हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें मेनली हम जो पुर्तगालियों और डचों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपियों का भारत में आखिर आगमन क्यों हुआ। तो इसके कुछ कारण हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है व्यापार के क्षेत्र में इटली का एकाधिकार तोड़ना। तो इटली क्या था? इटली पहले से ही एक समृद्ध देश था क्योंकि इसका पूर्व के देशों के साथ काफ़ी अच्छा व्यापार था। और इटली क्या था? जो भी सामान पूर्व के देशों से खरीदता था उससे बाकी अपने यूरोपीय देशों में अच्छे कीमतों पर बेचता था, जिसके कारण बाकी देश इससे क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। तो इसका एक कारण क्या था? इटली का एकाधिकार तोड़ना। दूसरा था पूर्व की धन संपदा की ओर आकर्षण। चाहे पूर्व के कोई भी देश हो, भारत, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सभी में क्या था? ये अपने पहले से ही मसाले और अन्य चीज़ों के लिए प्रसिद्ध थे। तो एक कारण क्या था इसका? पूर्व की धन संपदा की ओर आकर्षण। तीसरा कारण है ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना। तो ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। और चौथा कारण क्या है? यूरोप में सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद स्थापित होना। तो सामंतवाद क्या था? सामंतवाद में सबसे ऊपर राजा था और राजा के नीचे क्या होता था? सामंत होते थे। और सामंत जो थे क्या थे? इनके नीचे किसान और मजदूर कार्य करते थे। तो किसानों और मजदूरों का क्या था? दो तरह से शोषण होता था, एक तो सामंत करते थे और दूसरा राजा। और इनको ना ही टाइम पे इनका वेतन मिलता था। तो इस कारण क्या थे? इस वर्ग में क्या था? ये काफ़ी इनके प्रति घृणा करने लग गए थे, राजा और सामंत के प्रति। और पूंजीवाद में क्या था? पूंजीवाद हमेशा लाभ पर निर्भर करता है। जो बाकी जो भी काम करते थे और उनका क्या था? टाइम पे मजदूरों को वहाँ वेतन मिलता था और अच्छी सुविधाएं मिलती थी, जिसके कारण लोगों ने क्या, सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद को महत्व दिया। और पांचवा कारण है पुनर्जागरण का उदय। पुनर्जागरण का अर्थ सामान्य अगर समझे तो क्या होता है? फिर से जागना। यानी कि अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको छोड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ना ही क्या है? पुनर्जागरण है। तो जो शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग था वो क्या था? इनसे आगे बढ़ चुका था, यानी कि वो अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। तो ये भी इसका एक कारण था। एक कारण और क्या था? छठा, कच्चे माल की आवश्यकता और नवीन बाजारों की प्राप्ति। यानी कि यूरोप में जो भी देश थे वो क्या थे? उन्हें सामान बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए था। और कच्चा माल बनाने के बाद उसे उच्च कीमतों पर बेचने के लिए क्या, मार्केट की भी आवश्यकता थी। तो इस कारण भी ये क्या थे? पूर्व की ओर आए। तो इंपॉर्टेंट कारण है, इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो पुर्तगालियों का आगमन, यानी कि पुर्तगालियों की जो नीति भारत में रही, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि पुर्तगाली भारत में क्यों आए? व्यवसाय करने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट है इसमें, पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था ये? कोचीन के मालाबार क्षेत्र में। और कब बनाया था ये? 1503 में। नेक्स्ट है इसमें फैक्ट, पुर्तगालियों ने 1509 में क्या, द्वीप पर अधिकार किया था। और 1510 में कहाँ, गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है, भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये वायसराय कब बना था? 1505 ईस्वी में वायसराय बना था। नेक्स्ट है इसमें, पुर्तगालियों द्वारा नियुक्त दूसरा वायसराय कौन था? तो कौन था ये? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये कब बना था वायसराय? 1509 ईस्वी में वायसराय बना था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है ये? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने किया ये? अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट देखते हैं, मलक्का तथा मनीला पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? नागापट्टनम बंदरगाह प्रमुख था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को चटगांव तथा सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी? तो किसने दी थी ये? महमूद शाह ने। और कब दी थी ये? 1536 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पुर्तगालियों की कॉटेज व्यवस्था क्या थी? तो कॉटेज व्यवस्था क्या होती थी इनकी? इस व्यवस्था के तहत क्या था? भारतीय जहाज के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों को लूटते नहीं थे। यानी कि बाकी जहाज़ों को ये लूट लेते थे जिनके पास लाइसेंस नहीं होता था। नेक्स्ट है इसमें, भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया ये? 1530 में। और किसके द्वारा किया गया? वायसराय नीनो डी
कुन्हा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने बेसिन द्वीप किससे लिया था? तो किससे लिया था ये? गुजरात के शासक बहादुर शाह से। और कब लिया था? 1534 में। अब यहाँ पे पुर्तगालियों के पतन के कुछ कारण हैं, उनको भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है इसमें? डचों तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों से इनका संघर्ष, यानी कि जब डच और अंग्रेज आए तो इनके साथ इनका लगातार संघर्ष होता गया और ये कमज़ोर पड़ते गए। नेक्स्ट है, भारतीयों के धर्म में अत्यधिक हस्तक्षेप करना तथा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करना। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण था, क्योंकि फिर जो स्थानीय लोग थे उनमें पुर्तगालियों के प्रति क्या है, आक्रोश की भावना पैदा हो गई थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों का व्यापार तक ही सीमित रहना। उन्होंने सैन्य शक्ति को मजबूत करने में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी कि ये भी इसका एक मेन कारण है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। तो इनके जो पतन के कारण है ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भारत में डच आए उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? ये 1602 में हुई थी। और डचों ने जो भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, विमिलीपट्टनम में 1641 में, करीगल में 1645 में, और चिंसुरा में 1653 में, कासिम बाजार में 1658 में, और कोचीन में 1663 में। और एक युद्ध भी आपको याद रखना है, जो बेदरा का युद्ध है, ये किसके मध्य लड़ा गया था? डचों और अंग्रेजों के मध्य। और कब लड़ा गया था ये? 1759 में। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भारत में पुर्तगालियों में और जो डच आए उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।